एक बचपन की बात है, एक बालक की। उसने ये सब सुना, संतों की वाणी की भाई भक्त का कभी नाश नहीं होता, भक्त को भगवान इतना चाहता है कि भक्तों के पीछे पीछे चलता है और अपने को भक्तों को सुनता है खुद आकर के और भक्तों के साथ खाता है, भक्तों का सत्संग करने को आकुल व्याकुल रहता है, भक्त उसकी प्रीति करें उसके लिए वो आंसू बहाता है, प्रेम के लिए वो न्योछावर हो जाता है, सब कुछ देने को, अपना त्रिलोक का साम्राज्य देने को तैयार हो जाता है, अपने को बेचने को तैयार हो जाता है एक भक्त पर, और भक्तों के पीछे पीछे चलता है। ऐसा संत से सुना कि भक्तों के पीछे पीछे चलता है कि उसके चरणों की धूली पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। ब्रह्म सोचता है कि भक्त मुझसे ज्यादा पवित्र है, भक्त मुझसे ज्यादा अनन्य है। यही तो प्रेम है। प्रेम प्रेमी को ऊपर मानता है, अपने को नीचे मानता है, प्रेमी को पहले पायदान पे रखता है, अपने को नीचे। ये प्रेम है। भगवान अहंकारी नहीं है, भगवान तो परम प्रेमी है। तो इसी तरह बालक ने सुना भक्त की महिमा, फिर एक संत के पास, कई संतों के पास जाता था लेकिन उसको कोई उपाय नहीं मिलता था। प्रश्न एक ही पूछता था कि भक्त कैसे बना जाए। सब अपने आप को भक्त मानते हैं, कौन नहीं मानता है भक्त, लेकिन भक्त कैसे बना जाए, कुछ क्या रियल फंडा क्या है। एक संत मिले वृंदावन में, उनसे भी जाकर के पूछा। ऐसे ही सत्संग चल रहा होगा, सत्संग चल रहा था, सत्संग के बाद में गए संत के पास कि संत महाराज, मैंने भक्त की बहुत महिमा सुनी हुई है कि भाई फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ ना बनूं, भक्ति बना जाए अब इस जीवन में। जब इतनी बड़ी पोस्ट है कि भगवान उसका दास है, तो भक्त बनने में इस जीवन को लगाऊं, फिर तो व्यर्थ है बाकी मिट्टी के लिए क्या जीना और मिट्टी बन के क्या जीना। भक्ति बनूंगा मैं। अब बताओ क्या करना है भक्त के लिए। तो संत ने कहा कि भक्त बनना चाहता है। कहा हाँ महाराज, भक्त बनना चाहता हूं, बताओ क्या करना है। संत ने कहा कि भक्त बनना है तो पहली बात यह है कि अपने जाने हुए असत का त्याग कर दे। अपने जाने हुए असत का त्याग कर दे कि जिसको भी तू जानता है कि यह ठीक नहीं है मेरे जीवन में, उसका त्याग कर दे। अब जिसको नहीं जानता उसको कैसे करेगा, और मैं बताऊंगा भी तो तू क्या मान ले, उसकी क्या गारंटी है कि मेरे कहने से तू मान ही ले कि ये मेरे जीवन में गलत है। लेकिन जिसको तू जानता है कि ये तेरे जीवन में गलत है, उसका त्याग कर दे। असत, जो सत्य नहीं है, जो शुभ नहीं है, उसका त्याग कर दे। तो कहा अच्छा, ये करना होता है भक्त बनने के लिए। कुछ और बताओ महाराज। और बताऊं? अच्छा ठीक, और बताता हूं। तो फिर एक ये काम करना कि सबके प्रति सद्भाव रखना, तो तू भक्त बन जाएगा। सबके प्रति, जिसे भी तू जानता है या नहीं जानता है, सबके प्रति सद्भाव रखना अपने हृदय में कि सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबके प्रति सद्भाव रखना। उसने कहा अच्छा महाराज, इससे मैं भक्त बन जाऊंगा? बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन उसने ये सोचा था कि ये मुझे कोई मंत्र देंगे या यंत्र देंगे या कुछ नाम जपने को कहेंगे
या कोई तीर्थ करने को कहेंगे, या कोई माला देंगे, या कोई व्रत उपवास करने को कहेंगे। ये क्या बात बता रहे हैं? क्योंकि भक्तों को इन्हीं सब चीजों में उलझाया जाता है। कोई अंगूठी देंगे, कुछ ना कुछ विभूति देंगे, विभूति खाने को लगाने को, शायद उससे मैं शॉर्टकट में भक्त बन जाऊं। ये क्या बता रहे हैं? महाराज कुछ और बताओ। अच्छा, और सुनना है? हाँ महाराज, और बताओ। ये सब चीजें उसने सुनी ही नहीं थी कभी कि इससे भक्त बना जाता है। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, और बताता हूं एक चीज। एक काम और करना कि किसी से कोई अपेक्षा मत रखना, तो तू भक्त बन जाएगा पूरा। कहता है अच्छा महाराज, मैं भक्त बन जाऊंगा? हाँ बन जाएगा। महाराज कुछ और बताओ। कहा तू पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है? अरे महाराज मैं पीएचडी होल्डर हूं। तो कहता है मूर्ख, फिर अभी जितना बताया है उसे तो कर पहले, आगे का रास्ता अपने आप निकल आएगा। जैसे टॉर्च 10 फीट दिखाती है, तो क्या 10 फीट ही चल पाएगा उससे? 10 फीट आगे बढ़ेगा तो और दिखाएगी। कितना भी यात्रा तय कर लेगा तो इन सूत्रों से, परम भक्त बनेगा तो इन सूत्रों से, नहीं तो सुनता ही जाएगा, सुनता ही जाएगा, सुनता ही जाएगा, और तेरी बुद्धि कुछ नहीं करेगी। और यही होता है हमारे साथ कि हम सुनते ही जाते हैं, सुनते ही जाते हैं, और बैठे रहते हैं, चल नहीं पाते हैं, उस ज्ञान को आचरण में उतार नहीं पाते। बहुत अच्छे वक्ता बन जाते हैं, बहुत अच्छे कथावाचक बन जाते हैं, दूसरों की दृष्टि में धर्मात्मा बन जाते हैं, दूसरों की दृष्टि में भक्त भी बन जाते हैं। लेकिन भाई सत्य तो सत्य है, वो आदमी फिर अंतिम नरक में ही मिलता है मरने के बाद। उससे जाके पूछो यार तुम तो बहुत बड़े भक्त थे धरती पे, यहां कैसे पड़े हुए हो? वो कहेगा मैं अंदर से कुछ और था, भगवान जानता था, सही जगह पहुंचाया है उसने मुझे। और जो भले ही भिखारी हो, यहां दिखता हो, क्या पता वो सबसे ब्रह्म लोक में सबसे उच्च पद पर बैठा हो। हम भाव नहीं देख सकते किसी का, हम प्रीति नहीं देख सकते किसी की, हम वैभव देखते हैं, उसको बड़ा मान लेते हैं, उसके पीछे पीछे अपना पूरा जीवन लगा देते हैं उसकी तरह बनने के लिए। भाव भगवान देखता है, क्षणिक चीज नहीं देखता। वैभव तो वही देने वाला है, मिट्टी है सब उसके लिए, सब वो और मिट्टी देने को तैयार है, और हम लेने को तैयार हैं, तो वो देने को तैयार है। हम जो लेने को तैयार है वो देने को तैयार है, वो स्वयं को भी देने को तैयार है। जैसे कि वो अपनी सेना भी देने को तैयार था और अपने को भी देने को तैयार था। अब इच्छा तो मांगने वाले की थी कि कौन उससे क्या मांग रहा है, लेकिन अर्जुन जानता था कि भाई ये ब्रह्म है, जिसके पास ये होगा ना, वो जीत उसी की होगी। दुर्योधन बेचारा ये नहीं जानता था, उसका ज्ञान, उसकी क्या गलती। उसने मांग ली दिखती हुई बड़ी बड़ी सेना, अस्त्र शस्त्र। अर्जुन खुश हुआ कि भाई सही मांगा इसने, पहला चांस उसी को था, वो डर रहा था, लेकिन भगवान की कृपा अर्जुन पर थी। जिस पर कृपा होती है ना वही सही मांग सकता है, ये भी है। और कृपा उसी पर होती है जो सच्चा होता है, जो अपना खरा खरा कर्म करता है, बस भगवान की आज्ञा पर चलता है। कृपा उसी पर होती है, जो करता है वही पाता है। इसी को कहते हैं कर पा कृपा। कर और पा, बिना किए पाने की सोचते हैं, भगवान को भी घूस देते हैं। सोना चांदी हीरे मोती की हमारा काम बना देगा। अपन ने खुद मूढ़ है, उसे भी मूढ़ समझ रहे हैं। मूढ़ का परमात्मा भी मूढ़ है।
इसलिए तो ये उसने सीखा संत से 3 चीज, और फिर उन्होंने अपनाई और वो संत बने, क्योंकि उसने अपनाई। उसे बनना था, उसने अपना जीवन लगा दिया। बार बार वो सोचता था कि ये तीनों सूत्र घटित हो रहे हैं जीवन में कि नहीं हो रहे हैं। हर सुबह सोचता था, हर दोपहर सोचता था, हर शाम सोचता था, हर रात सोचता था, ये 3 सूत्र घटित हो रहे हैं। हाँ, भगवान की कृपा है। अंतिम श्वास तक सजग जागरूक रहता है भक्त। इस अहंकार में नहीं रहता कि भगवान मेरी बात मानता है। प्रेमी कभी अहंकार में नहीं रहता है। प्रेमी हमेशा अश्रुपात में रहता है। हम कितने लोगों को, कितने जनों को अपना प्रिय मानते हैं? उंगली में ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3। मन में सोचें कि कितने जनों को, जिनको भी मैं जानता हूं या सुना है, कितने को मैं अपना प्रिय मानता हूं। विचारें सब अपने अपने मन में कि मैं अपने परिवार में कितने लोगों को मानता हूं, अपने आंतरिक सर्कल में कितने लोगों को मानता हूं। विचार लिया? 1 2 3 4 5 6। अब ये बताएं कि किसने उस आंतरिक सर्कल में भगवान को शामिल किया है। हम भगवान को अपना नहीं मानते हैं, नहीं, हम उसे सबसे पहले शामिल कर लेते हैं, और वो शामिल हो गया तो बाकी कोई हो ना हो, सब शामिल हो गए, उसके अंदर ही सब हैं। और वो नहीं हुआ ना तो फिर कोई भी नहीं हुआ, भले ही हमने कितनों को भी रख लिया। ना हम उनके हो पाएंगे, ना वो हमारे हो पाएंगे। आज तक कोई किसी का नहीं हुआ है, आज तक धोखा ही मिलता है। और हम भगवान को कहते हैं कि भगवान को मैं मानता हूं। फिर हम भगवान से कुछ मांगते हैं। हम उसे जब अपना ही नहीं मानते तो हम किस मुंह से उससे कुछ मांगते हैं, किस मुंह से हम उससे प्रार्थना करते हैं? जैसे कि कोई एक कहानी है कि एक गाड़ी से जा रहा था अपनी पजेरो लेकर के, एक आदमी अचानक रास्ते में मिला कि रोका हो गाड़ी, तो वो रोक दिया। भला आदमी था, रोक दिया अपनी भाई महंगी गाड़ी। कहा कि हाँ क्या है? अरे वो आनंदी जाओगे? मैं क्यों जाऊं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे पास गाड़ी है इसलिए पूछ रहा हूं, जाओगे? अरे पागल है क्या? ड्राइवर चलाओ गाड़ी, बंद करो दरवाजा। ऐसे हम पूछते हैं किसी से अचानक? हाँ, लेकिन फिर उसके जीजा का फोन आ गया कि भाई जीजा का एक्सीडेंट हो गया है पुणे में। और फिर वो तुरंत भागा, गाड़ी लेकर के जा रहा था, तुरंत बैक किया। उसने पूछा अरे अब कहां जा रहे हो? है जीजा का फोन आ गया है। अरे फिर क्यों? अरे जीजा है वो मेरा, तू क्या है? अपनों का हम बात मानते हैं और अपना हमारी बात मानता है, यही तो व्यवहार। लेकिन भगवान को हम बिना माने ही उससे मांगने लगते हैं कि हमको ये दे, हमको वो दे, हमको वो दे। हम उसे मान की तरह रहे हैं अपना, तभी तो नहीं हो रहा काम। उसे अपना मान लिया तो फिर कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नहीं तो मांगते रहो, मांगते रहो। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। भगवान को अपना मानने से सब अपने हो जाते हैं।
मायाधीश को अपना मानने से सारी माया अपनी हो जाती है। माया को अपनी मानेंगे तो कभी नहीं, माया मार डालेगी, मानसिक रोगी बना देगी। ये मेरे को मान रहा है, मानना किसको है? मेरे को मान रहा है, मूर्ख नहीं तो। ये बात हमारे समझ में आए कि भगवान का भजन केवल हृदय करता है। अगर केवल उंगली कर रही है तो ये व्यर्थ ही ढोंग कर रही है। अगर केवल हमारी जिह्वा कर रही है, केवल जिह्वा और ओठ कर रहे हैं, तो ये केवल ढोंग कर रहे हैं। केवल हमारे वस्त्र, तिलक और माला कर रहे हैं तो केवल ढोंग कर रहे हैं। अगर हृदय कर रहा है तो इनकी आवश्यकता ही नहीं है। ये हैं तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। हम घर में हैं तो भी ठीक, मंदिर में तो भी ठीक, बाजार में तो भी ठीक, मरघट में तो भी ठीक। हम जी रहे हैं तो भी ठीक, मर रहे हैं तो भी ठीक, गरीब हैं तो भी ठीक, अमीर हैं तो भी ठीक, सम्मान हो रहा है तो भी ठीक, अपमान हो रहा है तो भी ठीक। हृदय हमारा अनन्य भागवत प्रीति में लगा है, तो अपने ईष्ट की प्रीति में लगा है। तो भगवान को हम किसी भी रूप में माने, भगवान हमारा है, सबका है तो मेरा भी है, हर जगह है तो यहां भी है, हर समय है तो अभी भी है। हम कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है कि मेरा भजन करो। मेरे भजन के श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया ही मेरी है, सब कुछ मेरा है। संत और हम में भगवान ने कोई भेद नहीं रखा है। संत में और हम में भगवान ने कोई भेद नहीं रखा है। उसको भी माता पिता दिए, हमको भी माता पिता दिए। उसको भी 2 आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, भोजन, अन्न, छत, जमीन, और हमें भी वो सब दिया। क्या चीज हमको कम दी? कुछ नहीं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार उसके पास भी था, हमारे पास भी था। जन्मों के भरे भरे संस्कार उसके पास भी थे, हमारे पास भी हैं। सत्व रज तम की प्रकृति उसके पास भी थी, हमारे पास भी है। सब प्रकार का पुण्य पाप की गठरी उसके पास भी थी, हमारे पास भी है। ये नहीं कि उसके पास कोई पाप नहीं था, पुण्य पुण्य थे, उसका काम हो गया। उसने भी कई जन्म लिए, अपना काम बनाया है। कोई भेद नहीं है, भगवान अभेद है। भगवान कोई भेदभाव नहीं रखता। अपने भेदभाव हमारे कर्म कर देते हैं, हमारे कर्म खुद कर देते हैं, हमारा भाग्य ऊपर नीचे। इसलिए हम सबसे महत्वपूर्ण हैं इस धरती के, परमात्मा के लिए, स्वयं के लिए, इस प्रकृति के लिए। अगर सब मर जाएं और केवल मैं बचा रहूं इस धरती पर, तो मेरे लिए सूर्य उगेगा कि नहीं उगेगा? ये सूर्य सोचे अकेला ही तो ये बचा है, क्या होगा ना इसके लिए। आम सोचे कि अकेला ही तो बचा है, इतने सारे पेड़ हैं, मैं नहीं उगूंगा तो क्या हो जाएगा। सारे आम उगेंगे, सारी इमली उगेगी, सारा सौंदर्य उसी का उसी तरह रहेगा, और सुंदर हो जाएगी। लोग कम होंगे तो और सुंदर हो जाएगी प्रकृति। उस एक व्यक्ति के लिए, उस एक जीव के लिए भगवान उसे भी उतना ही प्यार करता है, एक एक को, बंटता नहीं है। माता पिता में तो बट जाता है, अब 10 हैं तो 10 को एक जैसा कैसे कर सकते हैं? मनुष्य की सामर्थ्य अल्प है, इसीलिए तो वो ब्रह्म नहीं, इसीलिए तो वो जीव है, वो आत्मा है, वो परमात्मा है। परमात्मा तो सबके हृदय में है ना। परमात्मा तो अनंत भी है, अद्वैत भी है, सबके हृदय में है। ये प्रकृति उसने अपने अनन्य प्रेम से हम सबके लिए बनाई है, हमारी भुक्ति के लिए भी, हमारी मुक्ति के लिए भी। भुक्ति मुक्ति दोनों होती है। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। दीन बंधु हे
करुणा सिंधु दीन बंधु है, करुणा सिंधु विनती यह स्वीकार करो, भूल दिखाकर उसे मिटा कर, भूल दिखाकर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। तो ये तीन बातें ही हम अपने चित्त में रख लें कि हम अपने जाने हुए असत का त्याग करें। अगर हम जब तक असत का त्याग नहीं करेंगे तो सत का उद्घाटन कैसे होगा, सत प्रकट कैसे होगा? अगर रात्रि जाएगी ही नहीं तो सुबह कैसे आएगी? अंधकार जाएगा ही नहीं तो प्रकाश कैसे आएगा? मृत्यु होगी ही नहीं तो जीवन कैसे होगा? श्वास जाएगी ही नहीं तो आएगी कैसे? सत असत एक साथ नहीं रह सकते हमारे भीतर। हमें अपने जाने हुए असत का त्याग करते ही सत्य देर नहीं लगाता है। अंधकार के जाने के 1 घंटे बाद प्रकाश आता है क्या? अंधकार का जाना ही प्रकाश है, असत का जाना ही। सत्य तो है ही, लाना नहीं कहीं से सत्य को। सत्य तो हम स्वरूप ही सत स्वरूप हैं, बस असत का त्याग करना होता है। त्याग असत का करना होता है। सत्य के लिए तो कुछ करना ही नहीं होता है, मुक्ति के लिए तो कुछ करना ही, मोक्ष कैवल्य के लिए तो कुछ करना ही नहीं होता है, वो तो है ही ऑलरेडी। भगवान के लिए तो एक कदम भी बढ़ाना नहीं होता है, बस जो भगवान नहीं है उसका चिंतन छोड़ना होता है। और जो है भगवान, भगवान तो सब कुछ है, भगवान के अलावा है ही क्या? लेकिन हमने भगवान के अलावा भी कुछ बना रखा है, अपनी सृष्टि अलग ही कर रखी है कि भगवान के अलावा भी है कुछ और उसी को मैं सोच रहा हूं। भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी सोचें उसको भगवान का मान के सोचें तो उत्तम है, और हम भगवान को ही सोचें और भगवान को न माने, भगवान से प्रीति ना हो, फोटो देख करके, मूर्ति देख करके या ऐसे ही मुंह से, तो फिर वो भगवान का लाभ ही नहीं मिलेगा। भगवान का लाभ तो पत्थर से भी मिल सकता है, संसार से भी मिल सकता है, व्यक्ति से भी मिल सकता है, वस्तु से भी, परिस्थिति से भी मिल सकता है। भगवान का लाभ तो कहीं से भी उठा लो, वो ठसाठस भरा हुआ है हर जगह, कहीं से भी खींच लो। खींचने की भी जरूरत तो है ही, वही सोचने वाला, वही करने, बस वही है। कहीं से भी असत का त्याग करना सबसे पहली सीढ़ी है। वैराग्य, वैराग्यवान कुछ भी पा सकता है, कुछ भी। और फिर बताया कि सबके प्रति सद्भाव रखो। दुर्भाव रखने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ना कोई मेरा था, ना है, न रहेगा। दुर्भाव क्यों रखना? दुर्भाव रखने से हानि किसकी है? जिसके अंदर भाव है उसकी हानि, हमारे हृदय की। और फिर किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना, क्योंकि कोई हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। जो कर रहा है वो मेरा कर्म है, मेरा भाग्य कर्म से बना है, वो मेरा कर्म कर रहा है। ईश्वर मेरा कर्म है। अपेक्षा स्वयं से और किसी से भी नहीं। अपेक्षा किससे? स्वयं से, किसी से भी नहीं। अपेक्षा स्वयं से रहेगी तो दुख नहीं होगा। अपेक्षा अपने से नहीं दूसरों से होती है तो दुख का कोई अंत नहीं होता।
दुख का कोई अंत नहीं है यदि अपेक्षा बाहर है। यदि दुख का कारण बाहर है तो वो सदा बना रहेगा, कोई अंत नहीं उसका। असत का त्याग, सबके प्रति सद्भाव और किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं। सबका सब कुछ करके भी किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं, न धन्य की, न वाद की, न धन्यवाद की।